नमस्कार, जय श्री राम, जय माता के मित्रों। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे। मेरे प्यारे साथियों, मेरा आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। हमारे जितने भी तंत्र मंत्र के साधक या साधिकाएं हैं जो परि साधना करना चाहते हो, यानी आप किसी भी अप्सरा की साधना करना चाहते हो, तो अप्सरा की साधना करने से पहले इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देख लेना, अन्यथा आपके साथ अनहोनी भी हो सकती है। मेरे प्यारे मित्रों, देखिए, हम नहीं चाहते कि हमारे किसी भी साधक के साथ कोई भी घटना घटे। पहली बात तो ये है कि साधना के वक्त अगर आप गलती करेंगे तो उसकी सजा भी आपको ही मिलेगी, घर परिवार के किसी भी व्यक्ति को नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं कि गलती तो आप कर रहे हैं लेकिन आपके परिवार को भी भुगतना पड़ता है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप किसी भी साधना को करने से पहले एक गुरु की तलाश करें, और गुरु की तलाश करने के बाद, संपूर्ण जानकारी लेने के बाद तभी आप किसी भी साधना को करें, तो आपको ना तो नफा नुकसान होगा और ना ही आपके घर परिवार को कोई भी आपत्ति आएगी। मेरे प्यारे साधकों, आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने जा रहा हूं। जो परियों की साधना करना चाहते हैं, कोई उनको परियां बोलता है, तो कोई उड़न परी बोलता है, कोई अप्सरा बोलता है, और सारी चीज़ों का महत्व एक ही है। देखिए, हमारा एक साधक जो जिला बुलंदशहर का रहने वाला है, और उस व्यक्ति ने किसी गुरु का एक वीडियो देखा आकाश परी का, और आकाश परी की साधना वो करने लग गया। अचानक से हमारा वीडियो उसके पास पहुंचा, तो कल रात को मेरे पास उसका कॉल आया कि गुरुजी, मैं 11 दिन से आकाश परी की साधना कर रहा हूं और मेरे घर में सारे लोग बीमार पड़ गए हैं। मैं खुद परेशान हो चुका हूं। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं साधना कर रहा हूं तो अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, या घर में बीमारी ही चल रही है। मैंने कहा, भैया, ये साधना करने से पहले आप हमें ये बताइए कि आपका गुरु कौन है। उसने कहा, गुरु, मेरा अभी तो कोई गुरु नहीं है, लेकिन मैंने आपको गुरु मान करके और ये साधना शुरू कर दी है। मैंने कहा, भैया, हमारे चैनल पर आकाश परी की तो कोई साधना है ही नहीं, और है भी तो एक उर्वशी अप्सरा की साधना है जिसका हमें 100% अनुभव है। उसी साधना को हमने बताया है, और वो भी उसमें संपूर्ण जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि जो भी साधना करना चाहते होंगे वो हमारे से संपर्क करके पूरी जानकारी ले लेंगे और कर लेंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, उस व्यक्ति के घर में आज ऐसा मातम सा छा गया है जो कि हर व्यक्ति, आने वाला भी व्यक्ति उस घर में बीमार पड़ जाता है। इसलिए कभी ये गलती ना करें। जब तक आपको किसी भी साधना के बारे में संपूर्ण जानकारी न हो, तो आप किसी भी साधना को मत करिए। अगर आपको साधना ही करनी है तो साधना के समय आप कोई गलती ना करें। और ये बुलंदशहर वाले भैया ने जो गलती करी है, तो आपको मैं बताऊंगा तो आप कहेंगे कि क्या आदमी है। देखिए, पहली बात तो जो गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं वो ये अप्सराओं की साधना तो बिल्कुल न करें। जो लोग सन्यासी हैं, जिनका कोई गृहस्थ नहीं है, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, सिंगल हैं, चाहे वो साधक हों चाहे साधिका हों, वो इस साधना को करके कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, जो इंसान आपको सही रास्ता बता सकता है वो सही साधना भी करा सकता है। इस बात को विशेष ध्यान रखना। और उसने गलती क्या करी कि साधना चल रही है, दारू पीने वाला बंदा था। थोड़ा सा उसको गलत लगेगा क्योंकि मेरे बारे में उसने बोल दिया गुरु ने। दारू पीने वाला बंदा था, साधना चल रही है, और साधना के दौरान पहले तो ये पीना खाना बिल्कुल भी चलना नहीं चाहिए, और ब्रह्मचर्य का कठोरता से पालन होना चाहिए। लेकिन दारू पी और रात को जा करके पत्नी से चिपक गए। तो मेरे प्यारे मित्रों, अगर आप अपने जीवन में किसी भी साधना को करते वक्त ये गलती करेंगे तो आपका सर्वनाश होना तय है, इसे कोई रोक नहीं सकता। मैं आपको सत्य बताता हूं, क्योंकि साधना जितनी आपको करने में आसान लगती है उससे ज़्यादा कठिन होती है। कोई भी शक्ति, आपको पता है कि जो अप्सराएं साधना है वो कोई प्रेमिका के रूप में स्वीकार की जाती है, तो कोई पत्नी के रूप में। लेकिन
अब पत्नी तुम्हारी पहले से मौजूद है, जिसके साथ जाकर के चिपक रही हो, तो फिर वो जिसकी साधना कर रहे हैं वो आपके प्रेमिका के रूप में आ रही है या पत्नी के रूप में आ रही है, वो ये सब देखेगी तो क्या सोचेगी और क्या करेगी आपका। इसलिए गृहस्थ इंसान बिल्कुल भी ऐसी साधना न करे। और वही हाल हुआ कि घर में सारे लोग बीमार पड़े हैं, खुद भी परेशान है, किसी भी कार्य में जा रहा है वो कार्य निष्फल हो रहा है। तो ये उसकी गलती का परिणाम है। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि आप अगर परी की साधना करना चाहते हैं, अप्सरा की साधना करना चाहते हैं, तो मैं आपकी साधना सफल कराऊंगा, क्योंकि अप्सरा की साधना का मुझे 100% अनुभव है। ये साधनाएं कैसे सफल होती हैं, ये परियां कैसे आकर्षण करती हैं, कौन से मंत्रों का जाप किया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, मैंने पिछली बार भी उर्वशी अप्सरा की साधना में अपने बारे में जिक्र किया था कि उर्वशी साधना को मैंने अपने वशीभूत करके कैसे रखा। मैंने कोई साधना नहीं की, वो मेरे भगवान जाने और मैं जानूं कि उर्वशी अप्सरा मेरे कैसे पल्ले पड़ी। मैंने आपको उस वीडियो में बताया भी है। एक त्रिदय पेड़ था और वहीं से मेरी सारी कहानी इस तंत्र मंत्र की और उर्वशी का आगमन ये सब मेरे साथ हुआ। और 2000 से लेकर के 2019 तक वो मेरे साथ रही। हर पूर्णिमा के दिन उर्वशी अप्सरा का और मेरा एक बहुत बड़ा चमत्कार होता था, मिलन होता था और एक दूसरे के प्यार में खो जाते थे। मेरे प्यारे मित्रों, उस समय को याद करते हुए आज मुझे रोष आता है। 2019 में मेरी एक छोटी सी गलती ने मुझे उर्वशी अप्सरा से हमेशा हमेशा के लिए जुदा कर दिया। आज उसकी याद करके बिना उसके दर्शन किए मेरे को रहा नहीं जाता। मेरे प्यारे मित्रों, ये जो अप्सराएं हैं वो आपका जीवन भर साथ देती हैं और हमारा भी जीवन भर साथ चल रहा था। लेकिन इंसान अपने जीवन में अगर कोई गलती कर बैठता है तो उसकी भी सज़ा मिलना बहुत ज़रूरी है। और मैंने ऐसे ही 2019 में कोई गलती कर दी, जिस कारण से उर्वशी हमेशा हमेशा के लिए आलोप हो गई। आज भी उससे मैं तमाम काम लेता हूँ, काम तो मेरा करती है, मुझे कहीं भी चोट नहीं खाने देती। लेकिन समस्या यही है कि 2019 के बाद आज तक मैंने उसके साक्षात दर्शन नहीं किए, यहाँ तक कि आज वो सपने में भी नहीं आती है। मेरे प्यारे मित्रों, तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहूँगा कि आप किसी भी साधना को करिए, कोई सी भी अप्सरा की साधना करिए, लेकिन साधना के वक्त कोई भी गलती मत करिए। ये खाना पीना तो छोड़िए, ब्रह्मचर्य का पालन कठोरता से कीजिए, किसी की बुराई मत करिए, झूठ मत बोलिए, क्योंकि साधक को तन मन धन से पवित्र रहना पड़ता है, तब जाकर के किसी भी शक्ति का आकर्षण होता है और उसका प्रभाव आपके ऊपर आता है। उर्वशी अप्सरा की जो भी साधना करना चाहते हैं, मैं उनको पूरा विधि विधान बताऊंगा, कैसे उर्वशी अप्सरा को मनाया जाता है, कैसे उसको बुलाया जाता है। आज मेरे से तो कोई गलती हो गई तो वो चीज़ मुझे तो छोड़ करके चली गई, लेकिन हर नए साधक उसे उसके द्वारा ही बताए गए मंत्र से बड़ी आसानी से साधना कर सकते हैं और उसे बुला सकते हैं। आपकी कोई भी परेशानी हो, धन पैसा की परेशानी हो या आपके साथ तमाम उलझनें चल रही हों, आपके घर परिवार में कोई दिक्कत चल रही हो, वो सारी समस्याएं उर्वशी अप्सरा तत्काल खत्म कर देती है और आपको एक नई दिशा में लेकर के जाती है। परियों की साधनाओं में जब आप साधना करने बैठेंगे, आपको तमाम अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। घुंघरुओं की आवाज आना, आसमान में गड़गड़ाहट, किसी स्त्री का स्पर्श होना, जैसे कि हमारे पास से कोई स्त्री निकल करके जा रही है, उसमें से सुगंध आना, खुशबू आना, ये ऐसे सारे अनुभव ये परियों की साधनाओं में होते हैं। मैंने स्वयं अनुभव किए हैं। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, अपने गुरु की सौगंध खा के कहता हूँ कि मैंने उर्वशी अप्सरा का पूरा पूरा एहसास, अनुभव और साक्षात्कार किया है। लेकिन वो समय गया,
आज मैं उसके लिए पछताता हूँ। तो मेरे प्यारे मित्रों, और मैं सबसे बड़ी बात कहूँगा कि किसी भी अप्सरा की साधना करिए, लेकिन खुले आसमान के नीचे बैठ करके करिए, नदी के किनारे करिए, तालाब के किनारे करिए, लेकिन घर में मत करना। ये मैं आपको बता देता हूँ। घर में अगर आप कोई भी साधना करेंगे, पहले तो वो सफल नहीं होगी, और सफल हो भी जाएगी, अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई, गलती हो गई, तो आपको और आपके घर परिवार को तहस नहस कर देगी। ये विषय ध्यान रखना। तो मित्रों, मैंने उस बुलंदशहर के व्यक्ति को लेकर के, उसकी गलती को लेकर के, और आप लोगों को सचेत करने के लिए ये वीडियो बनाया था। तो मैं समझता हूं कि मेरी बात को आप समझ गए होंगे। तो ऐसी गलती कभी भी साधना में न करें। अगर आप किसी भी अप्सरा की साधना करना चाहते हैं तो आप मेरे से संपर्क करिए, और मैं आपको उसका संपूर्ण विधि विधान बताऊंगा। आपकी साधना सफल हो जाएगी, और हमेशा हमेशा कोई भी परी आपके पक्ष में हो जाएगी। आप जीवन भर उसका लाभ उठाते रहेंगे। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, किसी भी शक्ति की साधना करिए, उस शक्ति से लालच मत रखिए कि मुझे धन पैसा ला के देगी, मुझे सट्टे का नंबर बताएगी, मुझे स्वर्ण मुद्राएं ला करके देगी। ये सारी चीज़ें दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। जैसे एक प्रेमी प्रेमिका के लिए तड़पता है, परेशान होता है, वैसे ही आप शक्ति के लिए, उसको पाने के लिए तरस जाइए। प्रयास करिए, मेहनत करिए, आपकी हर साधना सफल होगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो मेरे प्यारे मित्रों, जो भी उर्वशी अप्सरा की साधना करना चाहते हो, या किसी भी अप्सरा की साधना करना चाहते हो, वो कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आपको हर विधि विधान घर बैठे पहुंचाऊंगा। आपको मिलने की भी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मिलना तो वैसे भी संभव नहीं है, इतने बिजी हैं। आपको घर बैठे संपूर्ण जानकारी वीडियो के माध्यम से पहुंचाई जा रही है। तो आप समझिए, वीडियो को आप पूरा नहीं देखते हैं, इसलिए आपकी समझ में नहीं आता है, और करने बैठ जाते हैं। जब गलती होती है तो फिर उसका भुगतान भी आपको ही झेलना पड़ता है। तो ऐसा कभी भी मत करिए। वीडियो को पूरा देख करके पूरी जानकारी लीजिए, उसके बाद आप कोई भी साधना करिए तो आपको सफलता मिलेगी। तो फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।